हरे कृष्णा। यहाँ उपस्थित सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम वरदा देवांग पंड्या है और मुझे एक बार फिर इस वर्ग का संचालन करने का सौभाग्य मिला है। आज का हमारा विषय है इंडियन हेरिटेज, यानी भारतीय धरोहर। क्या किसी को पता है, क्या किसी को मालूम है कि भारतीय धरोहर किसको कहते हैं? व्हाट इज अवर इंडियन हेरिटेज? यस लहर। Our Indian heritage is our Indian culture, Sanatan Dharma. यस, करेक्ट, वेरी गुड। ऐसा देश एक है, पूरे दुनिया में एक ही ऐसा देश है, हमारा भारत, जिसमें हर जाति के लोग रहते हैं। भारत में 780 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है और धरोहर का मतलब होता है जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ हो। इंग्लिश में जिसे हम ट्रेजर कहते हैं। ये भाषा, ये धर्म, ये आदतें, ये सारी चीजें हमें अपने एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। भारत के अलग अलग कोनों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। यही तो है हमारी धरोहर, यही तो है इंडिया का कल्चर। हमें गर्व होना चाहिए कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। इंडिया में बड़े बड़े लोगों का जन्म हुआ है। भारत में श्री राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या है, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा है, राम सेतु है, और भारत में कई सारे बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे जगन्नाथ है, फिर रामेश्वरम है, केदारनाथ है। भारत में बड़े बड़े ऋषि जैसे वाल्मीकि, चाणक्य आदि का जन्म भी भारत में ही हुआ था। बड़े बड़े धर्म का स्थान भी भारत में ही है। विदेश से सारे लोग भारत में ये सारी चीजें देखने आते हैं। क्या आप सबको नहीं लगता कि एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हमें हमारे आने वाली जनरेशन को भारत के इतिहास के बारे में ज्ञान देकर एक मजबूत भविष्य बनाना चाहिए? स्कूल में भी हमें पढ़ाते हैं ना कि इंडिया हैज अ वेरी रिच हेरिटेज। हमारे पवित्र ग्रंथ जैसे श्रीमद् भगवत गीता, हॉली बाइबल, वेद, कुरान, इन सभी को अगर पढ़ा जाए तो इसी बात का एहसास होगा कि भारत जैसा देश कहीं नहीं है, बल्कि भारत को देखकर दूसरे देश भारत को अपनी मुट्ठी में लाना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया हैज अ वेरी रिच हेरिटेज। अगर हमने भारत की इतनी सारी बात की, तो हम भारत की पवित्र नदियों को कैसे भूल सकते हैं? भारत की सबसे बड़ी, सबसे कोमल पवित्र नदी गंगा है। क्या किसी को पता है कि गंगा धरती पर कैसे अवतरित हुई? यस लहर। जब महाराज भगीरथ के पूर्वज, मतलब वो बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अगर शॉर्ट में कहूँ तो भगीरथ जी ने तपस्या की थी क्योंकि उनके पूर्वजों को उन्हें पाताल लोक में शांति दिलवानी थी, जिस वजह से उन्होंने ब्रह्मा जी से तपस्या की और गंगा जी को अवतरित किया। फिर शिव जी से तपस्या करके उनको अपनी जटा में धरने के लिए विनंती की और उसके पश्चात गंगा जी धरती पर अवतरित हुई। हाँ, तो आपने शॉर्ट में तो बता दी। अब मैं इस चीज की पूरी स्टोरी बताती हूँ जो मैंने प्रिपेयर की। अयोध्यापुरी में पहले एक राजा रहते थे, उनका नाम था राजा सगर। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम था सुमति और दूसरी का नाम था केशिनी। वह एक कुशल राजा थे। काफी समय तक कोई संतान की प्राप्ति न होने के कारण राजा अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या के बाद प्रभु प्रसन्न होकर राजा के सामने अवतरित हुए और उन्हें वर दिया कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त हो, और साथ में ये भी कहा कि
दोनों में से कोई एक पत्नी को ही केवल एक पुत्र प्राप्त होगा जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्र यानी 60,000 पुत्र की प्राप्ति होगी। रानी केशनी ने वंश को आगे बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का फैसला किया। वरदान के अनुसार रानी केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम असमंजस रखा गया, और रानी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। समय के साथ राजकुमार बड़े हो गए और राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस का विवाह इस उम्मीद से करवाया था कि वह बुरा कर्म छोड़ देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अंत में राजा ने असमंजस को राज्य से बेदखल कर दिया। असमंजस की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम अंशुमन रखा गया। बड़ा होकर अंशुमन सदाचारी और पराक्रमी फिर एक्सक्यूज मी फिर एक दिन ऐसा समय आया जब अंशुमन का भी विवाह हो गया। राजा सगर ने हिमालय की चोटी पर अश्वमेघ यज्ञ करवाया और अश्व की रक्षा का नेतृत्व अंशुमन को सौंप दिया। यज्ञ का घोड़ा कई राज्यों से होकर निकला और किसी ने उसे नहीं रोका। जब इंद्रदेव को पता चला कि राजा सगर का अश्वमेघ यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन के जाने का डर सताने लगा। इंद्रदेव ने राक्षस का रूप धारण कर अश्व को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अंशुमन के बहुत खोजने के बाद भी उन्हें घोड़ा कहीं नहीं मिला। उन्होंने ये बात जब राजा सगर को बताई तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को तीनों लोकों में इस घोड़े को ढूंढने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया में धरती पर रहने वाले कई प्राणियों को इन 60,000 पुत्रों के हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई। जब देवताओं ने ये बात ब्रह्मा को बताई तो वे बोले, इस समय धरती की रक्षा का दायित्व कपिल मुनि के हाथों में है, उन्हें ही कुछ करना होगा। जब राजकुमारों को वह घोड़ा नहीं मिला तो वे पाताल लोक जा पहुंचे। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उधर उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा बंधा हुआ देखा और कपिल मुनि उधर ध्यान में बैठे हुए थे। उन 60,000 राजकुमारों को लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है और उन्हें अराब शराब बोलने लगे। फिर उनको बहुत गुस्सा आया और वो कपिल मुनि को मारने के लिए आगे बढ़े, और इस वजह से कपिल मुनि का तप भंग हो गया। उन्होंने गुस्से में आकर वो 60,000 पुत्रों को राख में जला दिया। जब कई दिनों तक राजा सगर को न घोड़े की न अपने 60,000 पुत्रों की कोई खबर मिली, तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा कि अंशुमान तुम जाओ और तुम्हारे चाचा और अश्वमेघ घोड़े के यज्ञ को ढूंढ कर आओ। अंशुमान ने ढूंढा तीनों लोकों में ढूंढा, फिर वो पाताल लोक में जा पहुंचे। पाताल लोक में वो वहीं आश्रम में जा पहुंचे जहां वहां उनके चाचा के राख पड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि उनके 60,000 चाचा को कैसे भस्म कर दिया गया था और उसका अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा उधर ही बंधा हुआ था। फिर उनकी नजर गरुड़ देवता पर पड़ी। उन्होंने गरुड़ देवता से पूछा, हे भगवान, क्या आपको पता है कि मेरे चाचाओं को किसने भस्म किया और ये घोड़ा यहाँ कैसे आया? और क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर यहाँ कोई पानी का तालाब जैसा हो तो मुझे वो पानी लेकर अपने 60,000 चाचाओं के राख पर डालना है। गरुड़ देवता ने बताया कि कैसे इंद्र देवता ने राक्षस का रूप धारण कर ये सब किया और कपिल मुनि ने कैसे 60,000 पुत्रों को जला दिया। गरुड़ देवता ने ये भी बताया कि तुम्हारे 60,000 चाचा कोई ऐसे वैसे आदमी से नहीं जले, वो एक महान पवित्र कपिल मुनि की आंखों से जले। तो
इनको अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्ति देनी है तो वो सिर्फ गंगा ही दिला पाएगी। यह सुनकर वो अंशुमान बहुत दुखी हो गए। उन्होंने जब ये बात राजा सगर को बताई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। वहीं दुखी मन से राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया और जब अंशुमान थोड़े बड़े हो गए तो उन्होंने सारा राज्य का भार उन्हें सौंपकर वो तपस्या के लिए निकल गए। हिमालय की चोटी पर वो कठोर तपस्या कर बैठे ताकि वो गंगा को अवतरित कर पाए धरती पर। तपस्या करते करते ही राजा सगर की मोक्ष प्राप्ति हो गई। फिर अंशुमान का बेटा हुआ जिसका नाम दिलीप रखा गया। जब दिलीप बड़े हो गए तो राज्य का सारा भार दिलीप को सौंपकर अंशुमान भी तपस्या करने चले गए, पर उनकी तपस्या भी सफल नहीं हुई और वे भी मोक्ष प्राप्ति हो गए। फिर दिलीप का बेटा हुआ भगीरथ। भगीरथ जब बड़ा हुआ तो राजा दिलीप सारा भार भगीरथ पर सौंपकर वो भी यज्ञ करने चले गए। उनकी भी कठोर तपस्या के बावजूद भी राजा दिलीप सफल नहीं हुए। फिर भगीरथ बड़ा हुआ और भगीरथ ने सारा राज्य का सारा बोझ एक मंत्री को सौंप दिया और वे भी तपस्या करने चले गए। 4 साल की कठोर तपस्या के बाद वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर पाए। ब्रह्मा जी अवतरित हुए और वरदान के लिए बोले। तो भगीरथ ने बताया कि मुझे गंगा माता को धरती पर अवतरित करना है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, धरती में इतनी क्षमता नहीं है कि वो गंगा का वेश पकड़ सके, गंगा का वेश झेल सके। यह क्षमता सिर्फ देवों के देव आदि देव महादेव में है। तुम्हें कठोर तपस्या कर महादेव को प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले। फिर भगीरथ ने कठोर तपस्या की और 3 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न किया। उन्होंने जब महादेव जी से वर मांगा कि आप गंगा को धरती पर अवतरित कर दीजिए, तो महादेव जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये काम हो जाए। जब स्वर्ग लोक में गंगा को पता चला कि उन्हें धरती पर जाना होगा, गंगा जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उन्हें स्वर्गलोक छोड़कर कहीं नहीं जाना था। तो मन ही मन उन्होंने सोच लिया था कि मैं शिव जी को अपने वेश से बहा दूंगी और फिर मैं धरती पर इतने बोझ से जाऊंगी, इतना खतरनाक वेश लेकर जाऊंगी कि पूरी धरती मेरे वेश में डूब जाए। ऐसा गंगा जी ने मन ही मन सोच लिया। पर महादेव जी तो देवों के देव हैं, उन्हें तो सब पता है। फिर जब वो दिन आया कि गंगा को अवतरित होना था, तो गंगा जी ने अपना वेश बढ़ा लिया और वो फुल फोर्स में निकल पड़ी स्वर्गलोक से और बीच में बैठे थे महादेव, उनका वेश पकड़ने। जब महादेव को पता चला कि गंगा जी के मन में ऐसी बात चल रही है, तो महादेव जी ने गंगा को अपनी छटा में कैद कर और कितने सारे प्रयास के बाद गंगा जी उधर से निकल ही नहीं पाई। जब भागीरथ को पता चला कि ऐसा हुआ है, तो वो निराश हो गए। फिर से 5 साल की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महादेव जी से कहा कि आप गंगा को छोड़ दीजिए, मुझे उनकी जरूरत है। फिर गंगा को छोड़ दिया शिवजी ने गंगा को छोड़ दिया अपनी जटा में से। पर उन्होंने कहा था कि अगर तुमने दूसरी बार ऐसा कहा है और या ऐसा किया है तो तुम्हें मैं हमेशा के लिए मेरी जटाओं में बंद कर दूंगा। फिर गंगा जी अच्छे से सुधर कर गई, वो धरती पे आई, जहां जहां भगीरथ जाते थे वहां वहां वो उनके पीछे पीछे जाती थी। भगीरथ कितने ही सारी जगह से होकर निकले, गंगा भी वही सारी जगह से होकर निकली। गंगा जी जितनी जगह से होकर निकली वो सारी जगह अत्यंत पवित्र हो गई। जिन प्राणियों को वो 60,000 राजकुमारों से मृत्यु प्राप्त हुई थी, वे भी मोक्ष प्राप्ति को चल। फिर अंत में भगीरथ के साथ गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उधर उन्होंने वे 60,000 पुत्रों को राख को मोक्ष दे दिया।
और ब्रह्मा जी ने उसी दिन कहा था कि जो भी मनुष्य या जो भी प्राणी इस पवित्र गंगा को छुएगा, इसमें नहाएगा या इसका स्पर्श करेगा, वे मोक्ष की प्राप्ति को जाएगा, क्योंकि गंगा जी इतनी पवित्र है। आशा है कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई।